चलिए बच्चों 8वां क्वेश्चन बना लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। देखिए बच्चों 8वां क्वेश्चन क्या दिया है, एक पेनेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति है। अब देखो पेनेस्टल क्या होता है, तो इस प्रकार का पेनेस्टल। अब देखो हमने क्वेश्चन में बनाया, मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर, आप कोने पे देख सकते हैं पेनेस्टल किस प्रकार का होता है। ठीक है, देखिए तो हमने ये अभी क्या बना है, पेनेस्टल। ठीक है, पेनेस्टल है, उसके ऊपर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। तो पेनेस्टल यहाँ खत्म हो गया इस बिंदु से, और इसके ऊपर क्या लगी है बच्चों, एक मूर्ति लगी है 1.6 मीटर की। ठीक है, और आगे क्या दिया, देखो भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर, एक बिंदु कौन सा, देखो यहाँ अच्छे से ध्यान देना, भूमि के बोला है ना, तो भूमि यहाँ पर हो गई आपकी। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया आपकी, भूमि हो गई। अब भूमि के क्या है, भूमि एक बिंदु से मूर्ति के शिखर, तो भूमि का ये हो गया और मूर्ति का शिखर ये हो गया। ठीक है, इन शिखर के का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री। मतलब मैं यहाँ से यहाँ तक अगर एक लाइन खींचता हूँ, ठीक है, ये भूमि हो गई आपकी, आधार मतलब भूमि होता है। तो इस बिंदु से इस बिंदु, और यहाँ से हम अगर उन्नयन कोण, मतलब उन्नयन कोण क्या होता है, नीचे से ऊपर देखना। तो हम यहाँ से अगर एक कोण बना, ठीक है, क्या करते हैं, खींचते हैं रेखा, तो कितने डिग्री का कोण बनता है बच्चों, 60 डिग्री का। ठीक है, फिर आगे क्या बोला है, और उसी बिंदु, कौन सा बिंदु, ये वाला बिंदु आपका, इसी बिंदु से पेनेस्टल, पेनेस्टल यहाँ पर खत्म हो जाता है आपका, पेनेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, ये पेनेस्टल का शिखर यहीं पे बच्चों। ठीक है, तो इसका शिखर पर क्या बनता है, उन्नयन कोण, वो कितने का बनता है आपका, 45 डिग्री का। ठीक है, अब देखो इसका नामकरण कर देते हैं, तो ABCD, जो आपको नाम अच्छा लगता है वो आप इसको इसमें दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए और क्या है, तो देखो आप पेनेस्टल का बोल रहे थे, इस प्रकार का, मतलब आयतन जैसा एक हम चौकुट बनाते हैं आपका, उसके ऊपर मूर्ति लगाते हैं। मैं आपको यहाँ कोने में बता चुका हूँ। ठीक है, चलिए तो अब इसमें जो जो दिया है वो अपनी भाषा में हम लिख लेते हैं। चलिए बच्चों जो जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं। तो क्या दिया है अपने को दिया है, माना जो आपका AB है, ए बी बराबर हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, कि हमको ए बी दिया है 1.6 मीटर। ठीक है, 1.6 मीटर, और ये क्या है बच्चों, मूर्ति है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, मूर्ति। ठीक है, मूर्ति है, इस प्रकार हो गया आपका ये। चलिए और क्या कर सकते हैं, देखो BC, BC क्या दिया आपका, BC बराबर हम क्या कर सकते हैं आपका, BC बराबर हम क्या लिख सकते हैं, पेनेस्टल, है ना, तो पेंडेस्टल, है ना, ये हो गया। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं कि पेनेस्टल है। चलिए और क्या है बच्चों आपका, तो देखो CD, CD क्या है आपका, CD बराबर हम क्या लिख सकते हैं, भूमि। आधार मतलब क्या होता है, भूमि। ठीक है, यहाँ क्या है आपका, भूमि है, इस प्रकार हम भूमि लिख देंगे। और क्या है बच्चों आपका, तो देखो अब हमको सब कुछ हमने लिख लिया है। यहाँ पर क्या है आपका, 90 डिग्री कौन बनता है, और इसके जस्ट सामने वाली कर्ण होता है, और कर्ण से चिपकी भुजा आपकी लंब होती है। ठीक है, ये हमको अभी काम आने वाला है, क्यों, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, कैसे, देखो बच्चों ACD हम बड़ा वाला कोण बना लेते हैं। देखो इसमें दो कोण दिए हैं बच्चों आपको, तो दोनों को अलग अलग निकालेंगे और फिर हम इसको सोल्व करेंगे, है ना। तो एक निकाल लो कहीं से भी पहले, तो हम निकाल लेते हैं बड़ा वाला ACD। तो ये क्या है, ACD ये है आपका समकोण, समकोण ACD। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं। अब देखो बच्चों आपको पता होना चाहिए, इसको सोल्व कर रहे हैं तो हम, कि जो दिया है, जो निकालना है, तो हम अभी आधा निकाल लेते हैं। ठीक है, देखो हमको दिया क्या है, लंब दिया है, आधा निकाल रहे हैं, तो लंब बटे आधार क्या होता है आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ लिखता हूं मैं, आप लंब बटे आधार क्या होता है, तो देखो लंब बटे आधार होता है आपका 10। ये कैसा है, मैंने पूरा वीडियो आपको सोल्व करके बताया बच्चों। ठीक है, तो ये आप जरूर देखिए, आपको समझ में नहीं आता है तो। चलिए तो अभी के लिए हम लिख लेते हैं यहाँ पर 10। तो यहाँ क्या लिख सकता हूँ मैं, 10। ठीक है, चलिए 10 थीटा। चलिए अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर तो देखो 10 थीटा लिख लिया। अब थीटा का मान हमको कितना दिया है, थीटा का मान हम बड़ा वाला बना रहे हैं, और बड़ा का मान हमको दिया है 60। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, थीटा की जगह, थीटे आपके थीटा की जगह हम लिख लेंगे 60। ठीक है, और बराबर, अब आपका लंब कितना दिया है, तो देखो लंब हमको कितना दिया है, AB और BC, ये लिखना पड़ेगा पूरा। ठीक है, तो AB प्लस BC बटे में क्या है आपका CD हम निकालने वाले, जो कि क्या है, आधार है। चलिए इतना पता चल गया। चलिए, अब क्या करेंगे बच्चों हम, तो अब हम यहाँ पर जो जो चीज दी है उनको पुट कर लेते हैं। मतलब क्या है आपका 60 डिग्री का मान आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। देखिए 10 पे गए, 60 पे गए आपका, और ये रहा आपका मान। तो यहाँ पर करनी 3 लिख लेते हैं, इसको मैंने सब बताया है बच्चों कैसे क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम सिर्फ हम यहाँ पे लिखेंगे करनी 3 बराबर, ऐसा कैसा। अब देखो ए भी तो दिया है ना 1.6 मीटर, प्लस BC नहीं दिया है, तो BC ऐसा कैसा, और CD तो हमको निकालना है। ठीक है, CD तो हमको निकालना है। ठीक है, चलो अब हम क्या करेंगे, इसके अपन में कुछ भी नहीं है तो 1 लिख लेंगे, और इसका गुणा इससे कर देंगे, और इसका इससे गुणा कर देंगे। ठीक है, चलो और क्या कर सकते हैं हम, तो देखो अब इनका गुणा करते हैं, तो अंडरवुड 3 से CD का गुणा करेंगे तो बस पास में इस प्रकार आके चिपक जाएगा, और एक का इससे गुणा करेंगे तो सेम यही आ जाएगा। ठीक है, चलो ये सेम मैंने पूरा ऐसा का ऐसा लिख दिया। और कुछ कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो ये हमने क्या किया बच्चों, हमने एक स्टेप से जो आपका बड़ा वाला डायग्राम है आपका, है ना, समकोण, उससे हमने ये निकाल लिया, तो इसको हम क्या मान लेंगे, आपका समीकरण। ठीक है, समीकरण 1। ठीक है,
चलो अब हम समीकरण 2 भी मतलब जो आपका है बच्चों ये डायग्राम में दूसरा जो डायग्राम दिया है आपका ए सी डी वाला निकाल लिया। अब हम क्या करते हैं, अब ये निकाल लेते हैं बी सी डी वाला, और दोनों को फिर हम सोल्व कर देंगे तो आपका आराम से हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जो हम अभी ये निकाला है आपका कौन सा, ये वाला, इसमें यहाँ पर क्या दिया है आपका सी डी, बस सी डी की जगह हम सी डी का मान रख देंगे और अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अभी हम यहाँ पर मान रख देते हैं। तो अभी पहले हम ये निकाल लेते हैं, ठीक है आपका। तो बी सी डी, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, समकोण, समकोण, कौन सा कोण बना रहे हैं हम, बी सी डी, ठीक है, बी सी डी से। अब देखो इसमें जो दिया उसे लिखते जाते हैं, तो वापस आपका लंब आधार है ना, तो क्या होता है टेन, और इस बार हमको दिया है 45 डिग्री, ठीक है, ये दिया है बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं, लंब बटे आधार, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर बाकी का इधर करते हैं। देखिए बच्चों अब हमको क्या है, आपका टेन 45 का मान कितना दिया है, तो देखो 10 पे गए 45 पे गए, कितना मान दिया 1, तो हम यहाँ पर क्या रख देंगे आपका 1, ठीक है बच्चों। तो मैं 10 45 की जगह लिख रहा हूँ आपका 1, ठीक है, और इसके बटे में कुछ नहीं है तो क्या लिख सकते हैं हम 1, क्या छुपा रहता है आपका 1 बराबर। अब इधर क्या है आपका लंब बटे आधार, तो लंब क्या दिया आपने को बी सी है ना, बी सी आपका लंब है और आधार कितना दिया है सी डी, तो यहाँ क्या लिख लेंगे आपका सी डी है ना। चलिए अब इसको हम क्या करें, गुणा कर देते हैं इसका इससे, इसका इससे, तो क्या होगा, गुणा करते हैं एक का बी सी से है ना, सॉरी इससे कर लेते हैं सी डी से पहले कर दो, तो सी डी बराबर क्या आ जाएगा, एक इससे कर दे तो बी सी आ जाएगा। मतलब हमको पता चल गया कि बी सी का मान कितना निकला। देखो इस बार यहाँ पर संख्याओं में मान नहीं निकला है, इस प्रकार से अगर संख्याओं में 20 जो भी आता तो हम यहाँ पर लिख सकते थे, यहाँ बी सी निकला है तो हम क्या करेंगे, सी डी की जगह बी सी रख देंगे, ठीक है। तो अभी हमारा सी डी का मान भी निकल गया, तो हम यहाँ क्या करेंगे, समीकरण समीकरण 1 में सी डी का मान रखने पर, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं बच्चों, समीकरण 1 में सी डी का मान रख देते हैं, ठीक है। अब समीकरण 1 क्या है आपका, तो देखो समीकरण 1 क्या है आपका, ये वाला, तो इसको यहाँ लिखते हैं √3 सी डी बराबर 1.6 मीटर प्लस बी सी, ठीक है। तो देखो √ तो आपका ऐसा का ऐसा ही रहेगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है, सी डी की जगह क्या लिखना है, उसका मान, तो आपको एबीसीडी में दिया है तो वापस ये लिख देंगे, क्या लिख देंगे उसकी जगह बी सी, ठीक है, बराबर ऐसा कैसा, फिर आपका क्या है 1.6 मीटर प्लस आपका बी सी, तो ये आपका मान रख दिया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर आ जाते हैं, तो आपका √3 बी सी है ना, अब इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो बीसी को लेके आगे इस वाले बीसी को, ठीक है, इधर बराबर में क्या बचा 1.6 मीटर, ठीक है, ये बचा इधर। अब क्या करेंगे बच्चों, कॉमन ले सकते हैं ना, देखो 2 बार लिखा है तो हम 1 बार लिख लेते हैं, तो करनी 3, ठीक है, यहाँ से हमने क्या कॉमन लिया आपका बीसी, ठीक है बीसी। अब यहाँ पर बीसी कॉमन ले लिया तो बचा क्या, करनी 3, ठीक है, और क्या बचा आपका यहाँ पर बीसी से वापस बीसी में भाग देंगे तो कितनी बच जाएगा, 1 बार, ठीक है, और इधर बराबर में क्या बचा आपका 1.6 मीटर, ठीक है। चलिए आप क्या करेंगे, तो देखो आपका ऐसा का ऐसा रख लेते हैं, ठीक है, बराबर भी ऐसा कैसा और 1.6 भी ऐसा का ऐसा। अब देखो यहाँ चिपके हो मतलब काय में गुणा में, तो ये कहाँ चला जाएगा आपका करनी 3 - 1, ये कहाँ चला गया बटे में। अब देखो बच्चों बटे में तो चला गया, पर यहाँ पर आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये नीचे आपको पता है अपरिमेय संख्या नहीं रहती है, तो हम क्या करते हैं इसका परिमेयकरण, मतलब एक बार और यहाँ पर लिख देते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। देखिए क्या करेंगे हम कि 1.16 क्या है 6 बटे √3 - 1, ठीक है, इधर गुणा में क्या करेंगे प्लस में हो जाएगा है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस में होगा आपका, थोड़ा सा यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। तो अब देखो इसका गुणा करेंगे तो 1.6 मीटर, और ये करनी पास में आ जाएगी आपकी इस प्रकार से, ठीक है, बस ये, और इसके बटे में देखो ये क्या है आपका ए बी, तो आपको फॉर्मूला पता होगा, क्या फॉर्मूला, एक बार प्लस में लिखा हो और एक बार माइनस में, तो क्या होता है बराबर A² - B²। तो देखो ये हमारे पास क्या हो गया ए बी है ना, तो क्या करेंगे अब इसका स्क्वायर करते हैं, तो आपको पता होगा कि हम करनी 3 का स्क्वायर करेंगे, तो इस स्क्वायर से करनी कट जाएगी, बचेगा क्या सिर्फ 3, और आपको पता है कि 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर का मतलब है 1 का 1 पर मतलब पावर 2 है तो 2 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा, कितनी बार गुणा कर लेंगे, और माइनस का निशान है बीच में, ये मत भूलिएगा आप, ठीक है, क्योंकि सूत्र में क्या है माइनस का, तो यहाँ 1 आ जाएगा है ना, फिर आपका 1.6 मीटर करनी 3 + 1 ऐसे रहेगा। अब देखो 2 में से या तो आपका 2 बचेगा, ठीक है, अब इससे हम भाग दे सकते हैं है ना। आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो यहाँ पॉइंट पे लगा सकते हैं, पहले पॉइंट हटा लो, ऐसे यहाँ 0 लगा लो है ना, तो ऐसा कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर क्या करेंगे 0 लगा लिया, अब पॉइंट नहीं यहाँ पर है ना 16 है, तो 2 एकम 2 0 ऐसा कैसा 2 8 16, ठीक है। अब देखो क्या बचा ऊपर 8 करनी 3 + 1, तो यहाँ पर क्या है एक पॉइंट है, तो हम एक संख्या के बाद में क्या लगा सकते हैं यहाँ पॉइंट ऐसे, तो आपका फुल एंड फाइनल आंसर क्या हो जाएगा इस प्रकार ये हो जाएगा, ठीक है। इसमें अगर आपको कंफ्यूज हो रही है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, कैसे नीचे पॉइंट मत लगाओ, यहाँ सोल्व करके बता देता हूँ।
करनी 3 प्लस 1 अपन में क्या था 2 था। ठीक है, तो यहाँ से इसको काटा तो कितनी बार 2 8 16 होता है, पर यहाँ एक संख्या के बाद में पीछे से एक संख्या के बाद में पॉइंट है, तो आप भी एक संख्या के बाद में पीछे से पॉइंट लगा दो, आगे 0 लिख दो, तो आगे ना वही 0.8 फिर क्या है करनी 3 प्लस 1। ठीक है, इस प्रकार आप लिख सकते हैं। तो ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो इसको दोबारा जरूर देखिए, आपको सारा समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल करियर इंस्टीट्यूट बाय राधे सर को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।